हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की जो हमारी सीरीज़ है उसमें देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो टेक्निकली फंडामेंटली बाकी सारी चीज़ें आउट चीज़ें इन चीज़ें यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों का जोड़ करके शेयर्स को निकाला जाता है, जो कि पोजीशंस बनाई जाए जिससे कि हमें फाइनेंशियली जो है एक सपोर्ट मिले और आज़ादी हमें मिल सके। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आज कौन सी चीज़ें मैंने निकाली। तो बेटे सबसे पहले जो निकाल के ला रहा हूँ ये है P&G। P&G में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स जो हैं जिस तरीके से आप इसमें देख पा रहे हैं वहाँ पर पोजीशंस की कैसे वर्कआउट कर रहा है और कैसे पोजीशंस को लेके चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसे तमाम प्रोडक्ट इसने लगा रखे हैं जो कस्टमर को हर तरफ से यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पोजीशंस बनूँ तो यहाँ वेरी गुड पोजीशंस में क्या चीज़ समझ में आ रही है कि एक लंबी पोजीशंस होने के बाद ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। अब मैं इसकी ना दो तीन चीज़ों पे वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे कि हम इस पे नेट सेल की बात करते हैं, तो अगर नेट सेल देखें तो ये जो नेट सेल है लगातार बढ़ने के कारण अगर देखें तो पोजीशंस बढ़ती हुई जा रही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो नेट सेल के अंदर बढ़ोतरी का होना, ऑपरेटिंग इनकम के अंदर भी बेटे अगर आप ध्यान से देखें तो चीज़ें आती हैं। ऑपरेटिंग इनकम जो ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम्स हैं उसके ऊपर भी आप देखें कि जिस तरीके से लगातार ये अपनी पोजीशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर पोजीशन बेटर है। इसी तरीके से नेट अर्निंग मार्जिन भी इसके जो है बेटर पोजीशंस पे निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जिस तरीके से पोजीशंस यहाँ पे नज़र आ रही है एज पर फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली एक मजबूत पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मैं बात करूं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जो है जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आ रहा है वो एक बेटर पोजीशन है, यानी कि कैश जो है अब 19.8 आ चुका है जो एक बेटर पोजीशन है जो पिछली बार से पोजीशन निकलती हुई नज़र आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे आना एक बेटर पोजीशंस पे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम ध्यान से बात करें कि जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं किस तरीके से इसने अपने आप को अचीव करने की कोशिश करी है तो वहाँ पर ये जो देखिए ध्यान से ये धीरे 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 जैसे ब्यूटी में इसका 18% ग्राफ है, अगर हेल्थ केयर में बात करें तो 14% है, सही है, ग्रूमिंग में बात करें तो 8% है, इसी तरीके से अगर हम होम केयर की बात करें तो 36% है। अगर आप देखें तो सेगमेंट मार्जिन जिस तरीके से निकलता हुआ आ रहा है ये नेट सेल की मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस सेगमेंट के अंदर। इसी तरीके से अगर हम जोग्राफिकली बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना केवल इंडिया ऑलरेडी ये जो है कि एक्सटर्नल जिस तरीके से काम कर रही है वो वर्कआउट करती हुई नजर आ रही है। जैसे यूरोप में इसका 22% सेल इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर लैटिन अमेरिका की बात करें तो 7% है, ग्रेटर चाइना में भी 7% रहा है, एशिया के अंदर जो है आपका 7% है, इंडिया के अंदर जो है ये धीरे धीरे अपना मिडिल ईस्ट सही है जी, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो 5% के हिसाब से है, नॉर्थ अमेरिका 52%। धीरे 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 ये इंडिया के अंदर भी एक पकड़ बनाता हुआ जा रहा है। इसका जो बेटा मुनाफा है वो 66 करोड़ से बढ़कर जो है 82 करोड़ हो गया है, जो ईयरली ईयरली पोजीशंस दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो पोजीशंस निकल के आ रही है ये बेटर पोजीशंस पे दिखाई दे रही है, जो एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर ये जो कंपनी है धीरे धीरे अपनी एक पकड़ बनाती हुई जा रही है और इस तरीके से ये इंडियन मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को बेटर बनाती हुई जा रही है और एक वर्कआउट लेती हुई जा रही है। अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो प्राइस है 5,279, 5,279। इस पे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देखो कि कंपनी अपने हर कोर एरिया में एक मजबूती से पोजीशंस को लेके चल रही है और जिस तरीके से कोर एरिया में अपनी पोजीशन लेके चलना और अपने प्रोडक्ट्स की चीज़ों को संभलना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना केवल इसके पास एक सिंगल ब्रांड है, इसके पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स वर्कआउट कर रहे हैं जो पोजीशंस को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अगर ब्रांड्स की बात करूं तो यहाँ पर भी ऐसी कोई ब्रांड जो ब्रांड्स पोजीशंस हैं, ये ब्रांड पोजीशन जो इसके निकल के आ रहे हैं ये बेटा बहुत ही अपनी वैल्यूएशन बना चुके हैं मार्केट के अंदर, सही है जी। चाहे बेबी से लेके अगर आप बेबी डायपर्स की बात करें तो डायपर्स की बात करें इसमें एक अच्छा उसने वर्कआउट बना रखा है, ये आप नाम सुने होंगे, पैम्पर्स आपने देख रखा होगा। अगर मैं फैब्रिक केयर में बात करूं तो सही है जी,
तो यहाँ पर एयर जो है, जो लॉन्ड्री प्रोडक्ट है, ये काफ़ी बेटा काफ़ी फेमस है। इसके अंदर भी वर्कआउट बहुत है। ये टाइड आपने देखा होगा। एक तरीके से जैसे फैमिली केयर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे पेपर टॉवल्स हैं, टॉयलेट पेपर हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है जिस तरीके से धीरे धीरे इसके वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें हैं। और जिस तरीके की इसकी प्रोडक्ट की वैल्यूजन है, अगर आप देखें तो जिलेट है कि यहाँ पर जो है ग्रूमिंग के लिए यहाँ पोजीशंस बनाते हो। हेयर केयर की बात करें तो यहाँ पर भी अपने पोजीशंस है। तो तमाम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये धीरे 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 इंडियन मार्केट में अपना एक पोजीशंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये जो है एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड ब्रांडेड के अंदर जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहार पर ये धीरे धीरे अपना एक प्रोडक्ट है जिस तरीके से ये बनाता हुआ जा रहा है और ये अपनी एक पोजीशंस को लेते हुए जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तमाम वो प्रोडक्ट हैं जो आपने काफ़ी एड्स और बाकी चीज़ों में देखे होंगे। तो यहीं पर एक पोजीशंस नज़र ये आती है कि जिस तरीके से ब्रांड अपने वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से पोजीशंस निकलती हुई आ रही है, वो सीधी सीधी वर्कआउट है जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशंस जो है बढ़ती जा रही है। मार्केट में इसका एक ब्रांड बनना और धीरे धीरे अपने आप को ये पोजीशंस लेता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर ये मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। इसको मैंने अपनी जो है ना तुम्हें बताया कि पोजीशंस पे लेके चलना है, कि जैसे कि अगर आपको लगे कि डिप पोजीशंस है, वहाँ पे इस पे इसको वर्कआउट करते हुए चलें और यहाँ पर इसका बेनिफिट लेते हुए चलें। एक अच्छा कंपनी का जो है ये शेयर है और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय पे ये 6000 के करीब भी पोजीशंस लेता हुआ चले। मैं अभी जो इसका टारगेट ले रहा हूँ बेटा, वो ले रहा हूँ 5921 के करीब की भी यहाँ तक कोई टारगेट पोजीशंस ये मिल सकती है। यहाँ पर ये पोजीशन दिखती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर मैं जो इसका जो टाइम पीरियड ले रहा हूँ ये 1 मंथ से 2 मंथ्स के बीच में है, जो पोजीशंस नज़र आती हुई दिखाई दे रखी है। हो सकता है 1 मंथ से पहले पहले ये टारगेट आपको अचीव करता हुआ नज़र आए, क्योंकि प्रोडक्ट का जो जिस तरीके का रिवार्ड्स पोजीशन निकलती हुई आ रही है, वो बहुत ही बेटर पोजीशंस में निकलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम प्रोडक्ट आपने देख लिए, तमाम प्रोडक्ट के अंदर आपने इसमें पोजीशंस देखी कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं बात करूं इसका टेक्निकली चार्ट का, तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर इंडिकेशन पोजीशन नज़र आई और उसने जिस तरीके से जंप लिया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आज ये पोजीशन क्या है 5738 के करीब पहुँचती हुई नज़र आ रही है, जो वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर देखें तो ये आसानी से अचीव, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा शेयर है बेटे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही ऊपर पोजीशन 6000 6500 की पोजीशन लेके जा सकता है। बात करूं मैं वीकली चार्ट की, तो अगर मैं वीकली चार्ट में देखूं तो 7576 का ये पहले ही एक हाई लगा चुका है। अगर मैं बात करूं तो ये पिछले 15/2 को इसको लगाया था इसने पोजीशन। और अगर मैं इसकी बात करूं मेरे बच्चे धीरे धीरे 1 मंथ्स की, तो 1 मंथ्स के अंदर जिस तरीके से शेयर 700-800 रुपये का होता था, वो शेयर जिस तरीके से पोजीशन 7000 में पोजीशन बनाई, ये बेटर पोजीशन है। हमारे पास एक गोल्डन चांस आया था, जो पोजीशन क्या थी 2000 के अंदर 23 के अंदर 223 रुपये के, सॉरी 3900 के पोजीशन को लेके हुए, लेकिन जिस तरीके से पोजीशन बढ़ती हुई चली जा रही है, वो पोजीशन अभी भी बेटर पोजीशन पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मैं इसको पे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही डिप पोजीशंस आपको लगती है, आप इसके अंदर एक पोजीशन बनाएं बेटे, क्योंकि ये तकरीबन शेयर अभी तो मैंने 1 मंथ्स के लिए पोजीशन बनाई है, लेकिन 6-7 हज़ार रुपये की पोजीशन दिखता हो डिप की पोजीशंस पे आप इसको लेते हुए नज़र आ सकते हैं और अपना एक बेनिफिट लेके चल सकते हैं। यहीं पर मैं अगर आप ध्यान से बात करूं तो सेकंड शेयर की बात करूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट की मैं बात करना चाहूँगा। अल्ट्राटेक सीमेंट को पढ़ रहे थे और जिसकी पोजीशंस हमें देखने में समझ आई और उसका वर्कआउट कैसे हुआ उस पर भी एक नज़र बना के देखते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि अल्ट्राटेक पोजीशन किस तरीके से वर्कआउट कर रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर सीमेंट की जो पोजीशन निकल के आ रही है, वो बेटर पोजीशंस में निकल के आ रही है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल की पोजीशन की, कि किस तरीके से फाइनेंशियल जो है वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर हम इस पे पोजीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें ध्यान से कि किस तरीके से इस पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पर जो पोजीशन निकल के आई है, यहाँ पर मैं इस पर फाइनेंशियल पोजीशंस को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर किस तरीके से इसके अंदर वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर एक जो रिपोर्ट्स है
रिपोर्ट्स के अंदर में एनुअल रिपोर्ट्स इसकी देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है और कैसे ये पोजीशंस दिखती हुई नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम पोजीशंस को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पोजीशंस बेटे ध्यान से देखिए कि ये वर्कआउट कैसे करते हुए नज़र आ सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है बेटा धीरे धीरे क्या है अपनी एक पकड़ बनाता हुआ जा रहा है मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट में जिस तरीके की पोजीशंस निकलते हुए आ रही है वो जो है हर तरफ देखो ध्यान से, इंडिया में अगर आप ध्यान से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखनी बेटा, ये लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, सही है जी, ये जो है आदित्य बिरला के अंदर वर्कआउट करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरीके से पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है तो यहाँ पर वी आर द इंडियन फर्स्ट सीमेंट कंपनी, सही है जी, इंडियन की फर्स्ट सीमेंट कंपनी है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को जिस तरीके से बढ़ाते हुए जा रहे हैं और जैसे जैसे पोजीशंस को लेके जा रहे हैं वो पोजीशन जो है अलग तरीके से नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटली की तो फंडामेंटली के अंदर मैंने इसके अंदर जो बैलेंस शीट पोजीशंस है उस बैलेंस शीट पोजीशंस पे हम इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से पहले जो एसेट्स लेवल है उस पे वर्कआउट करते देखते हैं कि जो एसेट्स लेवल 2023 में 60 के करीब थे वो जो है 60,000 से 66,000 की पोजीशंस पे आते हुए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें तो मैं अगर ध्यान से बात करूं तो प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही बढ़ोतरी का हो जाना ये बेटर पोजीशन दे रही है। सीमेंट सेगमेंट में दिग्गज पोजीशन पे रखती है अपने आप को और एक वैल्यूएशन लेके चलती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि एसेट्स का इंक्रीज हो जाना करंट एसेट्स की पोजीशंस को भी बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी साइड अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूँ मेरे बच्चे सीधा सीधा सेल नज़र आ रही है जो 61,000 की थी वो बढ़कर 68,000 हो गई है। अदर इनकम की बात करूँ वो भी इंक्रीज की पोजीशन पे नज़र आई है। एक्सपेंस भी थोड़े से इंक्रीज हैं बट एक्चुअली चक्कर है कि ओवरऑल अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्सेशन जो है क्या है 7,000 से बढ़कर 9,000 के करीब की पोजीशन को लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक साफ साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे ये कंपनी भी अपनी एक वैल्यूएशन बनाती जा रही है। इंडिकेशन पोजीशंस पे दिखाती हुई दिखाई दे रही है कि ये किस तरीके से बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ये सीमेंट कंपनी अपना एक पोजीशंस और एक अपना वर्चस्व बनाते हुए नज़र आ रही है, जो एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये एक अच्छी पोजीशंस पे आपको एक लंबे समय के लिए वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जो प्राइस है वो कितना है मेरे बच्चे 11,001 रुपये के बिहाफ पर पोजीशन कर रहा है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं टेक्निकली चार्ट के अंदर तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली चार्ट वन डे पोजीशंस में अगर देखें तो 10,000 की पोजीशंस को लेते हुए यहाँ पर पोजीशंस ने अपनी रिकॉर्ड जो पोजीशन निकाली वो थोड़ा सा इंक्रीज करते दिखाई। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 1 वीक के चार्ट के अंदर तो आप अगर ध्यान से देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर एक उछाल आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ट्रेंड का बने जाना, एक ज़बरदस्त तरीके का ट्रेंड, जो शेयर 5,000 समथिंग पे नज़र आता था वो शेयर आज से 2 साल पहले 5,000 समथिंग पे शेयर आज वो डबल हो चुका है बेटा, 10-12 हज़ार रुपये का शेयर जो 12,000 के शेयर को टच कर चुका है। ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि इंडिया के अंदर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब जितना ज़्यादा बन रहा है वहाँ यूज़ हो रहा है सीमेंट्स पोजीशन का। इसका मैं अगर 1 मंथ चार्ट निकालूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस तरीके से इसने एक उछाल पकड़ा है 2 से 2,500 रुपये की शेयर की पोजीशंस को देखते हुए देखें तो पोजीशन कहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से अभी भी जो है गवर्नमेंट का जो एक चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पोजीशन का ध्यान देना, वो उस पर पोजीशन देती हुई नज़र आ रही है कि वर्कआउट नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से डाटा नज़र आ रहा है कि पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है और वर्कआउट होना एफएमसीजी की जिस तरीके से सीमेंट के लिए वर्कआउट निकलता हुआ आ रहा है, ये एक बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे मैंने अभी जो है ना इसका टारगेट थोड़ा सा और बढ़ा रखा है, ये 13,200 को टच कर सकता है अपनी पोजीशंस को लेते हुए। और जिस तरीके की पोजीशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है, अगर आप डिप पोजीशन पे इस पर थोड़ा थोड़ा बाई करते रहें और अपने पोर्टफोलियो में इसको रखने की कोशिश करें तो ये एक अच्छी पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मैं देखूँ कि 8 से 10 महीने की पोजीशंस को लेके चलें और बाइंग पोजीशंस के अंदर
इसको वैल्यूएशन लेके चलें तो ये आपको एक अच्छी पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है, वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी पोजीशंस को लेके चल सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से कंपनी ने अपना वर्कआउट बनाया और जिस तरीके से कंपनी आदित्य बिरला के अंडर वर्कआउट करती नज़र आ रही है, उस तरीके की साफ आपको नज़र आ रहा है कि पोजीशन एक बेटर पोजीशंस पे नज़र आ सकती है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कंपनी देते हैं बेटा नेस्ले। नेस्ले कंपनी को मैंने देखा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके प्रोडक्ट्स कितने सारे नज़र आ रहे हैं। अगर आप साफ साफ देखें तो इसका मतलब कि नेस्ले भी अपने अपने हिसाब से ये जो मेरे बच्चे FMCG जो सेगमेंट है इसमें एक अच्छा शेयर माना गया है। ये बहुत ही अच्छा शेयर है, इस पर वर्कआउट करते हुए नज़र आए। इस पर देखा गया है कि इसकी मैंने रेवेन्यू इनकम्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखी। अगर मैं बात करूं कि इसके पोजीशंस की, तो मैं अगर पोजीशंस को देखने की कोशिश करूं तो देखते हैं कि FMCG पोजीशंस किस तरीके से नज़र आती है। देखो ध्यान से, नेस्ले प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं। सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट पे नज़र बनाओ कि क्या आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आए कि नहीं। तो आपको ये नज़र आएगा कि यार हमारे आसपास ये तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको बिकते हुए नज़र आएंगे, पोजीशंस दिखती हुई नज़र आएगी। अगर आप जिस तरीके की ये चीज़ें आपको नज़र आएँ और आपको समझ में आए कि नहीं यार इसकी जो एक डिमांड सप्लाई की पोजीशन है वो मार्केट में ज़बरदस्त है, सही है जी। ना केवल मैगी के अंदर, बाकी भी चीज़ों के अंदर ये अच्छी पोजीशंस बनाता हुआ नज़र आता है और किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी पोजीशंस के बिहाफ पर कि कैसे ये पोजीशंस निकालता है, कैसे ये चीज़ों को बनाता है, उस तरीके की पोजीशंस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि ये जो है एक बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर इसी तरीके की पोजीशंस पे अगर देखें कि प्रोडक्ट का इतना अच्छा होना और जिस तरीके की पोजीशंस हमें नज़र आ रही है वो पोजीशंस कैसे वर्कआउट आ रही है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल पे वर्कआउट करते देखते हैं कि किस तरीके से पोजीशंस नज़र आती है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो समझ में आई उसमें वर्कआउट करते देखते हैं। तो यहाँ पोजीशंस पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रोडक्ट के वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी फंडामेंटली के साथ साथ इसकी रिपोर्ट्स में भी नज़र बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो है धीरे धीरे अपनी जो है एक ब्रांड जो है ज़बरदस्त तरीके का जो इंडियन मार्केट के अंदर है वो प्रोडक्ट बनाते हुए मार्केट की चीज़ों को बनाता हुआ नज़र आ रहा है। सेल एक्सपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से इसने अपनी सेल पोजीशंस बढ़ाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की, ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे वर्कआउट देखा और इसको बढ़ने की कोशिश करी और समझ आया आपको कि किस तरीके से ये इंडियन हिस्ट्री में बेटा अपना वर्कआउट करता रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस समय शेयर होल्डर पोजीशन इसकी कितनी ज़्यादा है और दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट इसकी चल रही है वो इन्वेस्टमेंट उस तरीके से पोजीशन है। 9000 के करीब जो है ना एम्प्लॉयज़ इसके नीचे अंडर वर्कआउट करते हुए 5.2 मिलियन के टोटल आउटलेट रीच भी इसके अंदर पोजीशन आती नज़र आ रही है। 10,000 से ज़्यादा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, सही है जी। और जिस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं वो काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त तरीके का है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करूं तो मेरे बच्चे ये जा रहा है 108% से ऊपर। तो 9 फैक्ट्रीज जो है जिस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं अलग अलग प्रोडक्ट्स की तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है वो भी ज़बरदस्त है कि अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे कैसे वर्कआउट है। 6 बिलियन इसके अंदर जो मैगी के ऊपर, 15 बिलियन से ये नेस्ले कॉफ़ी के अंदर 4200 मिलियंस जो है यहाँ पर वर्कआउट होता है। जिस तरीके से चॉकलेट्स के अंदर, और अगर प्रोडक्ट देखें तो धीरे धीरे ये रीच आउट करता हुआ नज़र आएगा आपको। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, ध्यान से देखें कि मैं अगर सेल पोजीशन की बात करूँ 2019 में जहाँ पर 122 के करीब थी वही जो है 2024 के करीब पहुँचते पहुँचते 242 के करीब जा चुकी है। पोजीशंस को समझने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रॉफिट और ऑपरेशन की बात करूँगा तो मैं देखूँगा 2019 में जो 25,000 के करीब था वो 2024 में उसका डबल से भी ज़्यादा होने के चांसेस बने हैं, देखिए ध्यान से। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर भी अगर वर्कआउट देखें तो 2019 में जो 19,000 के करीब थे वही पोजीशन कहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके की पोजीशंस यहाँ निकलती हुई आ रही है तो कंपनी अपनी ग्रोथ पोजीशंस को ना दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करूँ मैं अर्निंग पर शेयर की, जो 20 रुपये का अर्निंग से पर शेयर होता था आज वो 40 रुपये, यानी इसमें
डबल पोजीशंस पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से डिविडेंड पर शेयर की मैं बात करूँ, 34 रुपये का जो उन्होंने 2019 में, उसके बाद थोड़ा सा कम रहा, लेकिन 20-22 की पोजीशंस को बनाता रहा। लेकिन आज देखा जाए तो फिर दोबारा से वो 32 और 34 को निकालता हुआ जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ मेरे बच्चे, जो हमारे पास पोजीशन कितनी थी, 1500 के करीब थी, वो आज 18,000 से ये करीब पहुंच चुकी हुई नज़र आ रही है। साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से सेल्स पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से 98 से 54 और जो पोजीशन निकल के आ रही है वो एक बेटर पोजीशन है। आज भी इसने अपनी वैल्यूएशन को बना के रखा हुआ है। देन यहाँ पर जो जिस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसका जो शेयर प्राइस है 2246 है। और इसी के बिहाफ पर अगर हम इसकी टेक्निकली चार्ट की बात करें, देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये यही मौके होते हैं जो समझने होते हैं। अगर आप देखें ध्यान से, जहाँ 2700 की पोजीशन थी इसकी 9th मंथ्स में, 9वें महीने के अंदर 27 तारीख को, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डाउन पोजीशंस पे आया, जो एक अच्छा एक मौका मिल सकता है कि अपने आप को हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, पोजीशन को ले सकते हैं। अगर मैं यही चीज़ को कन्वर्ट करना चाहूँ 1 वीक के चार्ट के अंदर, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जी, शेयर ने जो पकड़ ले रखी है, जहाँ 1000 का शेयर जिस तरीके से बढ़ता हुआ अपने आप को 2000 समथिंग पे पोजीशन लेके आया, तो ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा होता है कि जब सपोर्ट लेवल पे कोई चीज़ आ रही होती है, उसको पकड़ लेना बहुत अच्छी पोजीशन है। धीरे धीरे अपनी एक पोजीशन बनाते जा सकते हैं। इसी को अगर मैं 1 मंथ के चार्ट में देखूं, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से इसने जो अपनी पोजीशन है, जो 500-600 का शेयर होता था, वो किस तरीके की चीज़ों को 2,500-3 हज़ार तक का लेके गया। यही पोजीशंस होती है कि आपको समझना है कि कुछ टाइम पहले क्या शेयर कहाँ था और किस तरीके से। ये शेयर कैसे पता लगेंगे? ये पता लगेंगे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं मार्केट में, कैसे पोजीशंस निकाल रहे हैं, कैसे पोजीशंस को अपना अचीव करते जा रहे हैं। प्रोडक्ट का इतना बढ़ जाना, ये वैल्यूएशन दिखती नज़र आ रही है। तो ये जो शेयर है, इसका मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ अभी 2700 का टारगेट है, कि आसानी से अचीव कर सकता है 2700, और इसके अचीव पोजीशंस पे दिखती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए यहाँ पर जो पोजीशन मैंने ले रखी है वो 2700 का, यानी कि दोबारा रिपीट करता है, वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर पोजीशन जो लेके चल रहे हैं, वो पोजीशन जो है हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर टारगेट हम ले रहे हैं 9 मंथ्स का, 9 से 10 महीने का अगर हम नज़रिया बना के चलें, तो ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है और एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारे पास बेटे आता है पंजाब नेशनल बैंक। इस पे अगर हम ध्यान से देखें और पोजीशन को समझने की कोशिश करें, तो ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, इसको समझते हैं। बेटा पीसीओ बैंक होने के बाद जिस तरीके से इस कंपनी में ये वर्कआउट हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आता है। ध्यान से देखें इसके अंदर पोजीशन किस तरीके से वर्कआउट होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे मैं इसकी एनुअल रिपोर्ट्स की बात करता हूँ। एनुअल रिपोर्ट्स में जैसे जैसे पोजीशन निकलती हुई आ रही है, वो पोजीशन देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें समझनी है कि किस तरीके की चीज़ों को पोजीशन लेते हुए नज़र आता हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी जो है नेट इनकम की पोजीशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बैलेंस शीट्स और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं और किस तरीके की पोजीशंस हमें यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर हम अगर इसमें ध्यान दें, तो पोजीशन में आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके की बैलेंस शीट को अगर हमने ध्यान से देखा, तो बैलेंस शीट्स के अंदर साफ साफ नज़र आता है कि जो इनके पास, बेटा देखो ध्यान से, जो बैंक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, करंट अकाउंट्स और डिपॉजिट्स, इन सब से बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जहाँ पर डिपॉजिट्स की बात करूँ, कि जहाँ पर वर्कआउट था वो जितना 16 के करीब था, सही है, वो 22 के करीब पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आई है। वही पोजीशन अगर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ कि अदर इनकम्स की इंस्टीट्यूशन भी 39 से 44 के, यानी कि अगर ध्यान से देखने की कोशिश करूँ, तो ये मार्केट के अंदर अपना धीरे धीरे पकड़ बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जैसे ही डिप पोजीशंस पे नज़र आए मेरे बच्चे, वहाँ पे इसे पकड़ लेना पोजीशन देती है। निवेश की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की बात करूँ, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जिस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी 35 से 37 का होना, अदर सिक्योरिटी जो बेटे वो अभी वही सेम चल रही है। शेयर की पोजीशंस के हिसाब से, बॉन्ड के हिसाब से देखें, तो बॉन्ड भी हमारी जो डिवेंचर है, बॉन्ड इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये साफ साफ इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर धीरे धीरे ये अपनी एक पोजीशंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से अगर मैं इसकी एडवांस और बाकी सारी चीज़ों को डीपली पढ़ा, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि पीएनबी एक अच्छी मजबूत पोजीशंस पे नज़र आता है। तो हमें देखना होता है कि कब हमें एंट्री करनी है। तो अगर मैं टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करूँ, जो शेयर कहाँ से 129, उसके ऊपर 138,
के बाद एक डिप पोजीशन दिया, उसने एक टच दिया बेटा 92 रुपीज़ का टच दिया, जो पोजीशन जिस तरीके से नज़र आती हुई दिखाई दी। ये पोजीशन आज 103 104 के हिसाब से बनती हुई नज़र आ रही है। ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये अच्छा 142 और अच्छे अच्छे पोजीशंस को टच करता हुआ नज़र आ सकता है। मैं अगर आपको इसको 1 वीक के चार्ट में दिखाऊं तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से इसके अंदर चार्ट पोजीशन है, 210 उसके ऊपर 233 की पोजीशन जो है जिस तरीके से आई, उसके बाद शेयर की पोजीशन डाउन पोजीशन पे आई, लेकिन धीरे धीरे ये अपने शेयर को अपने पास से वैल्यूएशन देता हुआ जा रहा है और वर्कआउट लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 1 मंथ के चार्ट में देखूं तो 1 मंथ के चार्ट में ये 274 के करीब की पोजीशंस को भी टच कर चुका है और एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये अपनी पोजीशंस के अंदर दोबारा से एंटर होता हुआ नज़र आ सकता है। जिस तरीके से इसके अंदर एक मजबूती आई है, जिस तरीके से इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है और जिस तरीके से इसके अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट आया है, वो एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये एक अच्छी पोजीशंस पे आपको एक बार दोबारा वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। इसे भी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान रखूँ तो इसका प्राइस इस समय 102 103 के करीब के हिसाब से चलता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ टारगेट हम ले रहे हैं 123 का, ये लगभग 123 124 127 के हिसाब से टच करता हुआ नज़र आ सकता है। डिप पे जितनी पोजीशन हो आप धीरे धीरे इसके अंदर एक एंटर पोजीशंस बना के चल सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड ले रहे हैं हम ले रहे हैं 7 से 8 8 से 9 महीने के अंदर अंदर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। एक अच्छा शेयर वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा, एक अच्छी पोजीशंस पे नज़र आएगा। जिस तरीके से फंडामेंटली टेक्निकली और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है वो एक बेटर पोजीशंस पे आपको दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। तो बच्चे ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि डीपली बेटा एक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है विद फंडामेंटली विद टेक्निकली एट डीप इज़ ए वेरी वेरी डीप नॉलेज लेके चलनी पड़ती है, जिससे कि आप लोग अपना एक फाइनेंशियल आज़ादी से अपना वर्कआउट कर सकें और अपनी पोजीशंस को बना के चल सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड।